श्री सुखदेव महामुनि के समक्ष राजा परीक्षित ने निवेदन किया है। कहा, महाराज, कृष्ण चरित्र तो चल ही रहा है, लेकिन अब मेरा मन भगवान के किसी भक्त के प्रसंग श्रवण करने का कर रहा है। आप कोई भक्त चरित्र सुनाइए। सुखदेव महामुनि कहते हैं, आपके मन में भक्त चरित्र श्रवण करने की इच्छा है, जरूर सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत में उन भक्त का नाम नहीं लिया, हाँ यह जरूर कहा, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कोई एक ब्राह्मण मित्र कैसा? ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म का चिंतन करने वाला। अब श्री सुखदेव महामुनि ने नाम क्यों नहीं लिया, ये श्री सुखदेव महामुनि ही जाने। हो सकता है विचार किया हो, इतने बड़े महान भक्त का नाम मैं अपनी वाणी से कैसे ले लूं। हो सकता है इन भक्त के प्रसंग में से खो गए हों, नाम लेना ही भूल गए हों। जो भी कारण हो वह प्रभु ही जाने। आज श्री सुखदेव महामुनि कहते हैं, ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्राह्मण मित्र जो सहज में मिल जाए, भगवत कृपा प्रसाद मान करके प्रसन्न रहना। जब भी छोटे थे, अवंतिकापुरी जा रहे थे, सांदीपन मुनि जी के आश्रम विद्या अध्ययन करने के लिए। उस समय दो बड़े सुंदर राजकुमारों को देखा और जैसे ही देखा इनका मन मिलने के लिए अकुलाने लगा, छटपटाने लगा कि मैं कैसे भी इनसे बात कर सकूं, कुछ कह सकूं। मन नहीं माना, उसी समय पूछ ही लिया। आहा, भगवान से पूछ रहे हैं सुदामा जी, कहो सखा तुम कौन हो, कौन दिशा को जा। कहो सखा तुम कौन हो, कौन दिशा को जा। कहो सखा तुम कौन हो, कौन दिशा को जा। सखा तुम कौन हो, कौन दिशा को जा। तेरे मिलबे के लिए, तेरे मिलने के लिए, तेरे मिलबे के लिए, सुदामा जी महाराज कहते हैं, कहो सखा तुम कौन हो, आपका परिचय क्या है, क्या नाम है, कहां जा रहे हैं आप। श्री ठाकुर जी कहते हैं, भैया मेरा नाम कृष्ण है, ये हमारे बड़े भैया श्री बलराम जी हैं, हम सांदीपन मुनि जी के आश्रम जा रहे हैं विद्या अध्ययन करने। लेकिन आपका परिचय? बोले मैं सुदामा, और जो आपका लक्ष्य वही मेरा। और आज यहां से श्री कृष्ण सुदामा में बड़ी गहरी मित्रता हो गई, बड़ी गहरी प्रीति हो गई। दोनों सखा एक साथ पढ़ने लगे। गुरुजी क्या का नियम है, गुरुजी जो पाठ पढ़ाते हैं अगले दिन याद करके सुनाना होता है। यहां सुदामा जी से कहा, आप अपना पाठ सुनाइए। सुदामा जी कहते हैं, गुरुजी मैं पाठ को भूल गया। आप भूल गए? हाँ गुरुजी, मैं अपने पाठ को भूल गया। फिर तो आपको जंगलों में लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ेगा। कृष्ण से कहा, कृष्ण आप सुनाइए।
ठाकुर जी ने विचार कियो, यदि हमने कहीं अपना पाठ सुना दियो, हमारा सखा अकेले जाएगा। उस समय भगवान ने भी कह दिया, गुरुदेव हम भी अपने पाठ को भूल गए हैं। आप अपने पाठ को भूल गए? हाँ गुरुजी, मैं अपने पाठ को भूल गया हूं। आश्चर्य हुआ गुरुजी को, आप भूल गए कृष्ण? हाँ गुरुजी, मैं भूल गया। ओ, तो जाओ जंगल में लकड़ी लेने के लिए। आहा, देखिए मित्रता हो तो ऐसे हो, लेकिन कभी कभी मित्रता बड़ी भारी भी पड़ जाती है महाराज, क्योंकि हम कई बार पिटे इस चक्कर में ट्यूशन में मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कथा लाइव चल रही है। हमारी जब हमारी कोचिंग थी, जहाँ हम पढ़ने के लिए जाते थे, हमारे मोहल्ले में इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर, तो एक हमारा मित्र था, वो क्या करता था, हमारी गाइड ले जाता था, खुद तो अपना काम कर ले, हम रह जाएं। अब महाराज सर पूछें, काम हुआ, हम चुप रह जाएं। अब हम मन में सोचें, यदि हम ये बोल देंगे कि फलाना फलाना ले गया, उसके चक्कर में अपना नहीं कर पाए, तो वो भी पिटेगा। हमने कहा हम ही पिट ले महाराज। 3 बार पिटे हम। और महाराज, विद्यालय की जो पिटाई होती है उसका भी अपना सुख, जो पिटता है वो तो दुखी होता है, जितने वहां होते सब हंसते हैं महाराज। हम बड़े दुखी हुए। फिर एक बार हमने कहा जरूर, हमने कहा देखिए 3 बार ऐसा हो गया, आपके मन में कोई मानवता है या नहीं? यदि कोई आपको इतना सपोर्ट कर रहा है तो विचार करना चाहिए। इसलिए जीवन में याद रखना, कहने का यह अभिप्राय यह है, जीवन में कभी भी अपने संबंधों का दुरुपयोग मत करना। राधे राधे। आप संबंधों का दुरुपयोग करके 1 बार लाभ ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, 3 बार ले लेंगे, जब अति होगी तो सामने वाला अपने आप ही आपसे किनारा कर लेगा। जीवन में सब कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन संबंध, अच्छे संबंध भगवत कृपा से स्थापित हुआ करते हैं। संबंधों को निभाना कोई जानता है तो हमारे श्री कृष्ण जानते हैं। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी चतुरासी जी में कहते हैं, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने हैं। उस प्रीति की रीत, प्रीति यानी प्रेम, रीति यानी परंपरा, उस प्रीति की रीति को निभाने वाले यदि हैं तो वह केवल श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण। भगवान ने विचार किया कि यदि हमने सुना दिया तो मेरा सखा अकेले जाएगा जंगलों में। इसलिए उस समय गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं नहीं सुना पाऊंगा। समझ गए, ठीक है जाओ जंगल में लकड़ी लेने के लिए। गुरु माता जी ने सुदामा जी को बुलाया, चने दिए, कहा सुदामा जहां भी भूख लगे ना तो दोनों भैया मिलकर के ग्रहण कर लेना। बोले ठीक है माता जी। अब महाराज लकड़ियां एकत्रित की, 2 गठरियां बनाई, शीश पर रख करके चलने लगे। उसी समय चौं ओर से बदल घिराए, पानी बरसने लगा। तो ये दोनों सखा अलग अलग बड़े बड़े वृक्षों के नीचे सुरक्षित खड़े हो गए। सुदामा जी को भूख लगी, चने निकाले और ग्रहण करना शुभारंभ कर दिया, बिना ठाकुर जी को भोग लगाए। भगवान ने कहा, ओए सुदामा तू कुछ गा रहा है क्या? सुदामा जी कहते हैं, यार तुझे तो हमेशा खाना ही खाना दिखाई देता है, तो फिर तेरे मुंह से आवाज कैसे आ रही है? यार कैसे बताऊं, अब तूने तो बचपन से माखन मिश्री का भोग लगाया है, तेरा शरीर तो अच्छा हष्ट पुष्ट है, मैं हूं दुबला पतला इकहरी बदन का, बारिश है साथ में हवा भी है, इस कारण मुझे ठंड लग रही है, और ठंड लगने के कारण हमारे दांत किटकिटा रहे हैं। झूठ बोल गए। ऐसा क्यों? ने पा लिए तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सुदामा ऐसा ब्राह्मण है जिसने त्रिलोकी नाथ के ऊपर आने वाली आपदा को ही स्वयं अपने ऊपर धारण कर लिया है। सखा हो तो ऐसा हो। इसलिए विप्र पूजनीय हुआ करता है। आज दोनों सखा वापस आए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि देखो आपने कष्ट सहन करके हमारी आज्ञा का पालन किया, जाओ आपको समस्त विद्याएं कंठस्थ हो जाएं।
ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद में कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे ना हो, इसका आशय मत लगा लेना कि पढ़ाई ना करें, महाराज जी करें आशीर्वाद में इनको विद्या मिल गई तो हम भी सिर्फ आशीर्वाद ही ले में राधे राधे, ऐसा नहीं। आशीर्वाद अपना काम करता है और शिक्षा का एक अपना प्रभाव है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप कॉपी में लिख कर के कुछ ना आए और बढ़िया आशीर्वाद के भरोसे रह जाए, वो बस महाराज जी आशीर्वाद मिल जाए, राधे राधे, 0/0 होगा फिर तो। इसलिए ऐसी आशंकाओं में हमको नहीं रहना चाहिए, कर्म आपको करना पड़ेगा। राधे राधे, कर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, इतना अवश्य है, जो हमारे प्रारब्ध का है वो हमें मिलेगा। प्रारब्ध के अतिरिक्त यदि हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो केवल भगवत कृपा ही है, भगवत आराधना है।